تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. 24वां बाब इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफरद में से बाब हल युकन्न अबाह, क्या अपने बाप को कुन्नियत से पुकार सकते हैं कि नहीं। यानी अरब में बहुत रिवाज था पहले कि मर्द को या औरत को औलाद की तरफ निस्बत करके पुकारा करते थे, जैसे कि फुला का बाप और फुला की माँ और फुला का बेटा कहते थे, उसको कुन्नियत कहा जाता है। बाज़ मरतबा कुन्नियत इतनी मशहूर हो जाती थी कि असल नाम की शोहरत ही न रहती थी, जैसे कि हज़रत अबू बकर, असल नाम एक रिवायत के मुताबिक आपका उस्मान है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला असल आपका नाम एक रिवायत के मुताबिक, असह रिवायत के मुताबिक अब्दुर्रहमान है। लेकिन ये कुन्नियत, दिस एपेलेशन बिकेम सो फेमस कि लोग आपका नाम भूल गए, असली नाम भूल गए। तो ये कुन्नियत यानी to call upon one's parents with their nisbat towards their son or their daughter, is this permissible or not? Okay, for example, yani ya Aba Salman, for example. Okay, can you call your father Abu Salman? The answer is yes. Okay, what is the evidence? It says here, there's a hadith that he mentions, that he narrates. حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. हज़रत शहर इब्न हौशब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ जा रहे थे सफ़र में। रास्ते में नमाज का वक्त हो गया तो सालिम, जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के साहबजादे हैं, बेटे हैं, नमाज का वक्त याद दिलाने के लिए कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, नमाज का वक्त हो गया। अबू अब्दुर्रहमान ये उनके वालिद साहब की कुनियत है। तो हज़रत सालिम ने अपने वालिद को कुनियत के साथ पुकारा, तो इससे पता चला कि कुनियत के साथ वालिदैन को पुकारना ये बिल्कुल जायज़ दुरुस्त है। जो दूसरी हदीस शरीफ इस बाब में आपने नकल फरमा वो ये, क़ाल अबू अब्दुल्लाह यानी अल-बुखारी हद्दसना अस्हाबुना अन वकीअ अन सुफयान अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल लकिन अबू हफ्स उमर यक़ज़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाया कि एक मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपके वालिद माजिद की निस्बत आपको कुनियत से याद फरमाया, यानी अबू हफ्स, मेरे वालिद का नाम अबू हफ्स, दिस इज कुनिया, मेरे वालिद अबू हफ्स ने ये फैसला फरमाया। इससे पता चला कि कुनियत के साथ पुकारना वालिदैन को जायज़ है। हाँ, उससे पहले वाला बाब में क्या था, नाम के साथ मत पुकारो वालिदैन को। यानी इससे पहला बाब था बाबु ला युसम्मि अर्रजुलु अबाहु वला यजलिस क़ब्लहु वला यमशी अमामहु. A person should not call upon their parents with their names, but to use titles and appellations is permissible, is jaiz. The 25th chapter, Bab Wujubi Waslati Rahim, Sile Rahmi ka wajib hona, the necessity or the duty of maintaining ties of kinship. यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। अगरचे एक अरबी का मुहावरा है, पता नहीं किस हकीकत, ये कितनी हकीकत रखता है, अल्लाहु आलम। अल अकारिबु कल अकारिब, रिश्तेदार वो बिच्छुओं की तरह है, they sting you a lot. That's why it says relatives are like scorpions. But obviously वो एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी तशरीफ लाए, कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूँ
उनकी तरफ हदिये भेजता हूँ, सलाम व कलाम करता हूँ उनके साथ, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरीके से हुस्न सुलूक नहीं है उनकी तरफ से। नबी यानी इसी तरफ से यानी from one side it's all one sided. From me I confer blessings, I extend a hand of assistance to them, I extend favors upon them, I send gifts to them, but from their side there is nothing. The Prophet ﷺ replied to the nearest meeting कि आप सिले रहमी करते रहो, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अजर अता फरमाएगा, चाहे वो दूसरी तरफ से क़त्अ ताल्लुक़ करे, तुम अपनी तरफ से सिले रहमी करते रहो, अल्लाह ताला उसका सिला दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। हदीस शरीफ समाअत कीजिए। हद्दथना मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दथना दमदम बिन अम्र अल-हनफी क़ाल हद्दथना कुलैब बिन मनफ़अत क़ाल क़ाल जद्दी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अबर। हज़रत कुलैब बिन मनफ़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि मेरे दादा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ हुस्न सुलूक करूँ? Whom should I be dutiful to? Who is more worthy of my good character? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मका व अबाका व उख्तका व अखाका व मौलाका अलज़ी यली ज़ाक हक़्क़ुन वाजिबुन व रहमु सौसलतिन और सौसूलतिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अपनी औलाद यानी सबसे पहले माफ़ कीजिए जो पहली बात बयान फरमाई किसके साथ हुस्न सुलूक किया जाए, उम्म का, अपनी वालिदा के साथ और अपने बाप के साथ और अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ हुस्न सुलूक करें, और उसके साथ जो रिश्तेदारियों में जो सबसे करीब है तुम्हारे साथ, तुम्हारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। ओके, दिस इज़ हक़्क़ुन वाजिबुन, ये हक़ वाजिब है और रहम के रिश्ते का ख्याल करना लाजिम है ताकि सिले रहमी होती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the first person whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam admonished, gave advice that you should be dutiful to, the first is the mother, then the father, then obviously the sisters and the brothers, and then from the relatives, those who are the closest to you, you show them the greatest appreciation. You should be dutiful to them. You should always fulfill their rights. एक हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाई जाए तो अल्लाह ताला मरने के वक्त उस पर आसानी फरमा देगा, उसके लिए नज़ा का वक्त बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला will ease the agonies of death, i.e. the final moments for a person in whom 3 things are found, और जन्नत में उसको दाखिल कर देता है। अल्लाह ताला will make him, grant him entrance into Jannah. The first thing, ज़ईफ़ पर मेहरबानी, जो शख्स कमज़ोरों पर मेहरबानी करता है, a person who is, subhanallah, shows mercy upon the weak, Allah shall forgive him, grant him ease in the last moments of death, and Allah subhanahu wa ta'ala, and last moments before death obviously, and Allah subhanahu will grant him or her Jannah. Walidain par shafqat, a person who shows immense mercy, immense affection towards their parents, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them paradise. और माँ तहतों पर एहसान, यानी जो आपकी माँ तहत है, औलाद है मसलन, तो उनके ऊपर जो है एहसान करना, उनके ऊपर भलाई करना, ये भी अल्लाह ताला इसकी वजह से नज़र में आसानी फरमाएगा, यानी to also show a good favor and appreciate and to show affection and mercy upon those who are under you, your children for example, or if you're a teacher, your students for example. This is also a means of a person achieving Jannah inshallah. The 48th hadith, حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कुंबे के करीब तरीन लोगों को डराओ, आखिरत के बारे में उनको डराओ. Warn them, warn your closest relatives, your closest family ties, clans, in relation to the akhirah, in relation to maut, in relation to the chastisement of Allah. Warn them. When this verse was revealed, what happened? قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار
या बनी हाशिम अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार, या फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़िदी अन-नफ़्सकी मिनन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ आखिरत के बारे में, अल्लाह ताला के अज़ाब के बारे में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक सफ़ा पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए और आपने ज़ोर ज़ोर से पुकारा उनके कबीले के नाम लेकर के, ए बनु काब, अपनी जानों को आग से बचा लो, सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द हेल फायर। ए बनु हाशिम, अपनी जानों को आग से बचा लो। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अपनी जानों को आग से बचा लो। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी चहीती साहबजादी फिलदतु कबदी खैरुल अंबिया सय्यदतुना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी ये बात इरशाद फरमाई, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान को आग से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैअन गैर अन्न लकुम रुहमन सअबुल्लुहा बिबलालिहा, कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि हाँ, सिर्फ शफात के ऊपर भरोसा मत रखो। जैसे कि आजकल अक्सर देखा गया मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखते हैं इंशाअल्लाह, एंड दिस इज ऑब्वियसली द फाउंडेशन ऑफ ईमान। बट दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शफात के बारे में फरमाया कि शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात जो है बड़े गुनाहगारों के लिए है। क़यामत के रोज़ मैं सजदे में जाऊंगा और जब तक कि कोई शख्स जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जब तक कि जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, मैं उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होता रहूँगा, शफात करता रहूँगा। तो ये हदीस हम समात करते हैं और यकीनन ऐसा होगा, लेकिन इसके ऊपर भरोसा करके इस अमल छोड़ देना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से मालिक नहीं हूँ किसी चीज़ का, इस बारे में कि तुम अमल को छोड़ दो, यानी अमल भी करते रहो और मेरी रहमत पर जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है शफात के ज़रिए, उसके ऊपर भी आप भरोसा रखो। अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सिवाय इतनी सी बात के कि मेरा तुम्हारा रहम का ताल्लुक है, सिले रहमी का ताल्लुक है, मैं इस रहम को तर करता रहूँगा, यानी इस रिश्तेदारी को मैं निभाता रहूँगा दुनिया में भी, लेकिन अमल के साथ भी आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ इंशाअल्लाह। 49th हदीस इंशाअल्लाह, नॉट लॉन्ग इंशाअल्लाह। हद्दथना बाबु सिलतिर रहम, सिले रहमी का बाब। हद्दथना अबू नुअयम क़ाल हद्दथना अम्र इब्न उस्मान इब्न अब्दिल्लाह इब्न मौहिब क़ाल समिअतु मूसा इब्न तलहता यज़कुरु अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अअराबिय्यन अरज़ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मसीरिही फ़क़ाल अख़बिरनी मा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदनी मिनन नार। हज़रत सय्यदना अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, सबसे पहले मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो तमाम सहाबे किराम ये चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर कुदूब में मेमनत नुज़ूल, यानी मेमनत लुज़ूम, आप अपने कदम मुबारक शरीफ से उसको मुतबरक फरमाए, मुशर्रफ फरमाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुऊहा फ़इन्नहा मअमूरा, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, इससे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया, वो जहाँ ठहरेगी वहीं पे मैं ठहरूंगा। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही मकान पर ठहरे। क्यों अपना मकान? क्योंकि हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के परदादा में से और जगरदादाओं में से, फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, जो तुब्बा कौम थी, जो कौम था तुब्बा और जो बादशाह था वहाँ का, उसने एक घर मुकर्रर कर रखा था और कहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का वक्त आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो ये मकान आपके लिए मैंने मुअय्यन किया है, इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराना और ये ख़त भी अता फरमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये घर किसके मीरास में आया, किसकी वरासत में आया? हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी के मकान आपकी वरासत में आया, आप उसी मकान में ठहरे हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे आप तशरीफ़ फरमा रहे और हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरीके से हो सका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। सुभान अल्लाह, आपका मज़ार शरीफ आज भी
मर्ज खवास व अवाम है इस्तांबुल में, तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत खवास व अवाम है, वहाँ बड़ी बरकत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला हम सबको आपके मरकज़ अतहर की ज़राअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो फरमाते हैं कि एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, show me, tell me something which will bring me closer to Jannah, which will distance me from Jahannam. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, अल्लाह ताला की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहरा। व तुकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम कर, हर रोज़ जो 5 नमाजें अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है उसको अपने वक्त पर अदा कर। व तुअतिज़ ज़कात, और ज़कात को अदा कर। व तसिलुर रहिम, और अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी कर। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला तुझे जन्नत के करीब कर देगा, जहन्नम से दूर कर देगा। I'm going to finish off, obviously we need to reach half a century, 50, the 50th hadith inshallah, if you allow me inshallah. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया, जब मखलूक की पैदाइश हो चुकी तो रहम यानी रिश्तेदारी जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको शक्ल अता फरमाई होगी, रहम खरा हो गया। रहम से मुराद यानी ties of kinship with your relatives. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala gave it a form. Allah knows best what form it took. Okay, yani being good with your relatives. This was personified, given a form. रहम खरा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या बात है, क्यों खरा हो गया? मह क़ालत हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तीअह। रहम ने कहा, अल्लाह अकबर, जो शख्स कते रहमी करे मैं उसके मुकाबले में तुझसे फरियाद रसी करता हूँ। फ़क़ाल अला तरदैन अन असिला मन वसलक व अक़तअ मन क़तअक। क़ालत बला या रब। क़ाल फ़ज़ालिक लकी। ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तू इससे राजी नहीं? सुनी, रहम यानी रिश्तेदारी, एक अल्लाह ताला ने उसको जिस्म अता फरमाया और ये रहम जो है खरा हो गया और अर्ज़ की, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मैं तुझसे जो लोग क़ते रहमी करते हैं यानी अपने रिश्तेदारियों से क़ते ताल्लुक़ करते हैं, मैं उसके बारे में फ़रियाद करती हूँ या करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तू इससे राज़ी नहीं कि जो शख्स सिले रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं उसे अपने से मिला लूँ, सुभान, वो मेरे करीब हो जाएगा, और जो शख्स क़ते रहमी करे मैं उसे अपने से काट दूंगा, यानी उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। Are you not happy with the fact that anyone who, subhanallah, strengthens ties of kinship, I will make sure that his bond with me is strengthened, his connection with me is strengthened, he is close to me. And a person who severs ties of kinship with their relatives, I will sever ties with that person. Allah Akbar. तो उसने कहा, हाँ मैं इस बात से राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे लिए ये बात तय कर दी गई, this has been finalized now, this is a critical decisive decision that's been made। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम चाहो तो इस बात की तस्दीक के लिए पढ़ लो, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम, यानी फिर तुमसे ये भी तवक्को है कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो फसाद करोगे ज़मीन में और क़ता करोगे अपने रहमों को। Is it not likely that if you did turn away, you would cause corruption in the earth and sever your ties of kinship? अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने वालिदैन के हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम अहले हक़ के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.